पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए अब इस्तीफ़ा कौन देगा? मोहम्मद रिजवान या फिर आकिब जावेद? पाकिस्तान की हालिया शिकस्तों, ख़ास तौर पर वनडे फॉर्मेट में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से सिलसिला शुरू हुआ, बल्कि उससे पहले ट्रायंगुलर सीरीज़ से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका असल ज़िम्मेदार कौन है? और क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम वाकई ही इतनी बुरी है? उसके जो हक़ायक़ हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ, और इसके साथ साथ इस बात का भी हम इयादा करेंगे कि न्यूजीलैंड ही के ख़िलाफ़ हम क्यों नाकाम हो रहे हैं, इसके पीछे हमारी नाक़िस प्लानिंग क्या है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद सूरत-ए-हाल रखूँगा कि कौन इस्तीफ़ा देगा। अब यहाँ पर सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस देखें वनडे फॉर्मेट में, तो ज़्यादा पीछे नहीं जाते, हम 2022 से ले लेते हैं। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान ने एशिया कप बहुत बुरा खेला, वर्ल्ड कप 2023 बहुत बुरा खेला, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान के जो रिजल्ट्स थे वो ओवरऑल बेहतर थे। 2022 में पाकिस्तान ने 8 मैचेस खेले, 1 जीता और 89% कामयाबी का तनासुब रहा। 2023 में 15 में से 14 जीते, 10 हारे, 56% पाकिस्तान की कामयाबी का तनासुब रहा। 2024 में 9 से 7 जीते, 2 हारे और 78% पाकिस्तान की कामयाबी का तनासुब रहा। और 2025 में पाकिस्तान ने सिर्फ एक वनडे मैच जीता है और 7 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। सिर्फ कामयाबी का तनासुब अब 12% रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अचानक ख़राब हुई है। 2024 में पाकिस्तान तनासुब के लिहाज से दुनिया की बेस्ट टीम थी और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में जाकर फतह हासिल की, साउथ अफ्रीका में जाकर क्लीन स्वीप किया, लेकिन उसके बाद सूरत-ए-हाल यकायक बदल गई। जैसे ही साल बदला और इख्तियारात बदले, आकिब जावेद के पास पूरा इख्तियार आए, तो टीम की सूरत-ए-हाल यकसर बदल गई। अब इसके पीछे जो फार्मूला है वो ये है कि एक तो कप्तान के पास कोई इख्तियार नहीं है, और उसकी वजह भी यही है कि सिलेक्टर्स ने ये मुद्दा रखा था चेयरमैन पीसीबी के सामने कि चूँकि बाबर आजम ने उसके पास मुकम्मल इख्तियारात हुआ करते थे रमीज़ राजा के दौर से, तो उसने नए प्लेयर्स को मौका नहीं दिया और हमारी बेंच स्ट्रेंथ नहीं बनी है, तो जिसकी वजह से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उसे कबूल किया गया। अब जो कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह कह चुके हैं कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं, उनके हाथ में कुछ नहीं है। यानी कि जो टीम सेलेक्ट की जाती है वो भी आकिब जावेद एंड कंपनी यानी कि बाकी सेलेक्टर्स करते हैं, और जो प्लेइंग 11 होती है वो भी वही करते हैं। हत्ता कि टॉस के बाद पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग, ये किरदार भी कैप्टन के पास नहीं है। ये डिसीजन भी टीम मैनेजमेंट के सरबराह या हेड कोच आकिब जावेद लेते हैं। तो यूँ समझ लें कि एक तरह से कैप्टन आउट ऑफ द फील्ड बैठे हैं और तमाम चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं। अब आते हैं रिज़ल्ट के ऊपर कि हम क्यों ख़राब हुए हैं। ये तो पहले मैं आपको इख्तियारात बता रहा हूँ कि हम न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हार रहे हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमने जो मैच खेला साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें रिकॉर्ड टारगेट चेस किया, 353 रन का टारगेट चेस किया, और इंडिया के साथ जो मैच खेला उसकी वजह भी वही थी जो कि न्यूजीलैंड के साथ मैच वाली है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें, जब ट्रायंगुलर सीरीज शुरू हुई 8 फरवरी 2025 से, तो उसके खिलाफ जो सबसे ज़्यादा बॉलर्स यूज़ किए गए हैं वो पाकिस्तान ने पेसर यूज़ किए हैं। और यहाँ ये भी बताऊँ कि पाकिस्तान के पेसर्स की ओवरऑल कारकर्दगी दीगर तमाम टीमों से बेहतर रही है, जो कि एक शॉकिंग चीज़ है। हालांकि हम अपने पेसर्स को सबसे ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। अब जो खिलाड़ी को ख़राब करने में जो किरदार होता है, या तो कैप्टन का होता है या मैनेजमेंट का होता है, तो खिलाड़ियों को, हमारे जो पेसर्स हैं उनको बुरा करने में भी हमारे इन्हीं लोगों का किरदार है। हम सिर्फ एशिया की बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने 3 वनडे भी खेल ली हैं न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, उनको निकाल लेते हैं। जो सिर्फ एशिया में न्यूजीलैंड ने मैचेस खेले हैं, उनमें देखें तो पाकिस्तान ने 5 जो बॉलर यूज़ किए हैं 3 मैचेस में, उन्होंने 11 विकेटें हासिल की हैं। 11 विकेटें हासिल की हैं पेसर्स ने, और फी विकेट के लिए 45 रन दिए, जबकि इंडिया ने फी विकेट के लिए 70 रन दिए हैं उनके पेसर्स ने। आप अंदाज़ा करें कि इंडिया के पेसर्स की कारकर्दगी ज़्यादा बुरी रही है। और उसके अलावा अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका के पेसर्स की कारकर्दगी भी ज़्यादा बुरी रही है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इंडिया भी बग़ैर प्लानिंग के ऐसे करता, अपने फास्ट बॉलर्स ही खिलाया जाता, तो नतीजा बिल्कुल मुख्तलिफ निकलना था, जो कि पाकिस्तान ने किया। लेकिन इंडिया ने क्या किया
इंडिया ने 2 मैचेस में फास्ट बॉलर से सिर्फ 20 ओवर्स कराए, यानी कि 10 रन फी मैच, और बाकी ओवर्स स्पिनर से कराए। लेकिन पाकिस्तान ने किया पाकिस्तान ने 3 मैचेस में 75.4 लगभग 76 ओवर्स करवा दिए फास्ट बॉलर से, यानी कि फी मैच 25 ओवर्स, और सिर्फ 11 विकेट हासिल की। तो ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि हमने अपने स्पिनर्स खिलाए नहीं है, हमने फास्ट बॉलर को खिलाया, जिसकी वजह से हमें ये टाइम देखना पड़ा। हत्ता कि देखा जाए तो इंडिया के फास्ट बॉलर्स के खिलाफ न्यूजीलैंड के बैटर्स ने 7 रन फी ओवर से भी ज़्यादा रन रेट से रन किए, और पाकिस्तान के खिलाफ 6.59। पाकिस्तान के ओवरऑल पेसर की कारकर्दगी फिर भी बेहतर रही है। मतलब यहाँ बताने का ये है कि हमने प्लान ही सही नहीं किया। हम न्यूजीलैंड को उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक काबू ही नहीं कर सके। वो अगर फास्ट बॉलर को ज़्यादा बेहतर खेल रहे थे तो हमने उनको फास्ट बॉलर्स ही दिए ताकि मारो हमें खेलो, रन्स करो। और उसके बाद यहाँ रिजल्ट की बात बता देता हूँ कि इंडिया के अलावा कोई टीम इस दौरान, चाहे पाकिस्तान ने खेले हों, चाहे साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस खेले हों न्यूजीलैंड के खिलाफ, कोई टीम उनको नहीं हरा सकी है। इंडिया ने हराया है तो अपने स्पिनर्स के बलबूते पर आया है। अब यहाँ पर आते हैं स्पिनर्स की कारकर्दगी। इंडिया ने 2 मैचेस में 75.3 75 ओवर्स करवा दिए स्पिनर से, यानी कि लगभग 38.1 ओवर पर मैच, और पाकिस्तान ने पर मैच सिर्फ 23 ओवर्स करवाए स्पिनर से। इसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 15 और बांग्लादेश ने 20 ओवर्स करवाए। तो नतीजा आपके सामने है। और जो उनकी कारकर्दगी रही है स्पिनर्स के खिलाफ न्यूजीलैंड के बैटर्स की, वो बहुत मायूस कन रही है। एवरेज परफॉर्मेंस रही है, लेकिन उन्होंने फास्ट बॉलर को पीटा है, और यही वो चीज़ है। ख़ास तौर पर जो डेथ ओवर्स में उन्होंने खेल पेश किया, पाकिस्तान के पेसर्स हों या साउथ अफ्रीका के हों, उनको बहुत मारा है। न्यूजीलैंड के पेसर्स को अच्छा खेल लेते हैं, और वही सहूलत पाकिस्तान ने उनको फराहम की है। अब यहाँ पर देखें एवरेज स्कोर किया है न्यूजीलैंड का एसरसे में एशियन कंडीशन में। साउथ अफ्रीका के खिलाफ फी मैच 319, पाकिस्तान के खिलाफ 274, बांग्लादेश के खिलाफ 234 और इंडिया के खिलाफ 214। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया वाहिद टीम है जिसके खिलाफ न्यूजीलैंड का कोई बैटर सेंचुरी नहीं कर सका। जबकि बांग्लादेश के खिलाफ 1 मैच खेला, उसमें सेंचुरी की। पाकिस्तान के खिलाफ जो 4 सेंचुरियाँ की हैं 5 मैचेस में, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सिर्फ 2 मैचेस में 3 सेंचुरियाँ उनकी जानिब से आई हैं। पाकिस्तान के मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ न्यूजीलैंड के बैटर ज़्यादा तेज़ खेले हैं, 107 के स्ट्राइक रेट से, और पाकिस्तान के खिलाफ 95 के स्ट्राइक रेट से। तो यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह है कि हमारी प्लानिंग का सारा फुकदान था, क्योंकि हमने साउथ अफ्रीका को भी हराया है, और इंडिया के साथ जो मैच था उसमें भी वही मसला था कि हमने स्पिनर्स खिलाए नहीं हैं, फास्ट बॉलर को ऊपर तकिया किया, जिसकी वजह से रन्स बन गए। दुबई के पिच पर भी हम फास्ट बॉलर्स खिला रहे थे। तो ये हमारी सिलेक्शन का सबसे बड़ा किरदार है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम हारी है। और उसके बाद अब ये जो ज़िम्मेदारी है सिलेक्शन की, क्योंकि प्लेइंग 11 की ज़िम्मेदारी भी हेड कोच के पास थी, स्क्वाड की ज़िम्मेदारी तमाम सेलेक्टर्स के पास थी, तो फिर यहाँ पर असूलन तो हेड कोच को रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये है कि आकिब जावेद इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजवान इस फ्रस्ट्रेशन में आकर रिज़ाइन कर दें और अपना मनपसंद कैप्टन वो ले आएँ। लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद रिजवान सब कुछ जानते बूझते, और इन हालात में गो के पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत नुकसान हो रहा है, लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि आकिब जावेद की छुट्टी हो जाए। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक दूसरे के रिज़ाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। अब देखना ये है कि कौन इस दौड़ में जीतता है। आकिब जावेद की और कोई खूबी हो ना हो, लेकिन एक अंदर उनकी खूबी है कि वो अपने बड़ों को, यानी कि चेयरमैन को, सीईओ को अपनी बातों में फंसा लेते हैं। यही वजह है कि लाहौर कलंदर हर साल आखिरी पोजीशन पर रहती थी, लेकिन मजाल है कि आकिब जावेद की पोजीशन को कभी ख़तरा हुआ हो, और यही चीज़ वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी कर रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा चांस इस बात का है कि मोहम्मद रिजवान ही की छुट्टी होगी। अब आगे पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है। अब हम आगे ज़्यादा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के ऊपर, फ्रेंचाइजेस के ऊपर, टॉप प्लेयर्स के ऊपर। और ये जो PSL है, ये दीगर PSL से मुख्तलिफ इसलिए होगी कि इस बार शायकीन का फोकस अपने नए प्लेयर्स के ऊपर होगा कि कौन मुस्तकबिल करीब में, यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ जो अगली सीरीज़ है उसके लिए पाकिस्तान टीम में आ सकता है। तो इसलिए देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग से हमें कौन से नए खिलाड़ी मिलते हैं।